फिजा, फिजा, फिजा। जोया बाजी, मुझे 5 मिनट और सोने दे, मैं आती हूँ खुद ही नीचे। उसने मुझे मार दिया। लाली, लाली ये तुम हो? तुम्हें तो सुल्तान ने मार दिया था ना? उसने मुझे मार दिया और मेरे बच्चे को भी मार दिया। इसका हिसाब कौन लेगा? कौन लेगा? कौन लेगा? क्या हुआ मेरी जान? बाजी, हाँ, मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा बाजी। मैंने लाली को ख्वाब में देखा है। उसको सुल्तान ने ही मारा है। उसकी रूह मुझसे उसकी खून का हिसाब मांग रही है जोया बाजी। फिजा, मेरी जान, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पास हूँ। कुछ नहीं हुआ है, बस तुमने लाली के कत्ल को ज्यादा ही सर पे सवार कर लिया है। मेरी जान, उसका वक्त ही ऐसे लिखा हुआ था। हम अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द सुल्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाएंगे और वो जरूर कैफे किरदार तक पहुंचेगा। जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ। प्यारा सा भाई, दादी आई है, अकरम भी है साथ। वो कब से तुम्हारा पूछ रही है। ज़ुबी, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। खाओ ज़ुबी। ज़ुबी, क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में। चलो डॉक्टर के चलो। बहुत ज्यादा लेकिन दर्द। हुआ क्या है? हाँ, पता नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा चलो चलो चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। है फिजा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली? कितनी कमजोर हो गई है बेटे? दादी, इसने लाली के डेथ का कुछ ज्यादा ही सदमा ले लिया। डेथ नहीं, कत्ल बोलो। सुल्तान कातिल है, कातिल। उसने कत्ल किया है लाली का, उसके बच्चे का। अरे खुदा गारत करे ये सुल्तान को, कमबख्त मारा, मेरी बच्चों की खुशियां खा गया। आज उसकी फिर से एक नए नंबर से कॉल आई थी। क्या भौंक रहा था वो? और तुमने उसकी कॉल क्यों रिसीव की? अरे उस बेचारी के ऊपर क्यों नाराज हो रहा है? हैं? वो कह तो रही है कि नए नंबर से कॉल आई थी। दादी, नाराज नहीं हो रहा, बात कर रहा उससे। और क्या कह रहा था? कहना क्या है उसने साफ साफ एतराफ किया कि लाली का कत्ल उसी ने किया है। उसके एतराफ करने से क्या होता है? हम सबको पता है उसी ने किया है सब। अरे इस कमबख्त को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? वैसे तो सबको पकड़ लेती है, लेकिन कमबख्त मारा, इसको नहीं कोई पकड़ रहा। दादी, पुलिस को सबूत चाहिए होता है और हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। अरे मेरा बस चले ना बेटा, तो मैं तुम्हारा निकाह फौरन पढ़वा कर अपने साथ लेके चले जाऊं। अगर उस कमीने को पता चल गया कि तुम्हारा निकाह हो गया है
तो शायद तुम्हारा पीछा छोड़ दे। काश काश दादी ये सब कुछ इतना सिंपल होता, लेकिन यहाँ तो सब अपनी अपनी आना में बैठे हैं। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग बस फिक्र ना करो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिजा, अकरम, मुझे दादी से ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम दोनों दादी, आज मैं और जोया मॉल गए थे। वहाँ हमारी मुलाकात अनीता आंटी से हुई। हैं? कौन? वो सुनहरा की सास? क्या कह रही थी? दादी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अरे बेटा, ऐसी बातें ना करो। पहले बेवा हो गई, फिर तलाक हो गई, फिर कौन करेगा इससे शादी? दादी, मैंने जो महसूस किया वो मैंने आपको बता दिया। तुमने उसको समझाया तो था। दादी, मैंने और जोया ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत दलीलें दी, बहुत कायल करना चाहा, लेकिन हम किसी का दिमाग तो नहीं बदल सकते ना। अरे हाय आलिया, क्या मनहूस खबर सुनाई है कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। दादी, मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं ये बात आपसे छुपा भी तो नहीं सकती थी। मैं खुद इतनी परेशान हो गई हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ये सब नौशीन की वजह से हो रहा है। उसने मुझको और वासे को पट्टी पढ़ाई कि कुछ नहीं होगा, अब ये बोलना मत निकाह का। हाय हाय, झूठ बोलकर निकाह करवा लिया। अब देखो, सांझे की हांडी चौराहे पे फूटी। दादी, आंटी को इल्जाम देने से मसला हल थोड़ी हो जाएगा। मुझे तो बेचारी सुनहरा की फिक्र हो रही है। अब हम क्या करें बेटा, कैसे उनका दिल बदलें? अल्लाह कोई मौजा कर दे मेरे मालिक, मौजज़ा कर दे कोई। ऐसा करते हैं कि मैं और तुम मिलकर अनीता के घर जाएंगे, फिर मिलजुल कर दोनों बात करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर दादी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है। अगर उन्होंने सुनहरा का रिश्ता कबूल कर भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि उसे उस घर में वो मुकाम मिल पाएगा जो एक बीवी को मिलना चाहिए।